नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि इस्लामीकरण करने वाले का सपा आदर्श मानती है, औरंगजेब को समाजवादी नायक मानते हैं। सीएम योगी ने कहा कि लोहिया के विचारों से कोसों दूर हैं। औरंगजेब क्रूर शासक था। औरंगजेब ने अपने पिता को ही जेल भेजा था। खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी के यहाँ पैदा ना हो। अबू आजमी को लेकर योगी सपा पर खूब गरजे। कहा कि उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। अबू आजमी को पार्टी से क्यों नहीं निकालते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी ही सृष्टि प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिली। भागलपुर में 65 करोड़ से 3 तरफ रेलवे लाइनों का जाल बिछाया जाएगा। बड़हरवा भागलपुर के बीच तीसरी व चौथी रेल लाइन बिछाने में 4,879.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 129 किलोमीटर की 2 लाइनें बिछाई जाएंगी, यानी 258 किलोमीटर ट्रैकों का विस्तार होगा। इसका प्राक्कलन मंत्रालय को भेज दिया गया है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। महगामा से पीरपैंती के बीच बनने वाली रेल लाइन के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पहले फेज में गोड्डा से महगामा और दूसरे फेज में महगामा से मेहरमा पीरपैंती के बीच रेल लाइन बिछाने का काम होगा। रेलवे लाइनों के विस्तार का उद्देश्य यात्रियों की सहूलियत और ट्रेनों के लेट लतीफ़ी पर नियंत्रण पाना है। बिहार विधानसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां परवान चढ़ रही है। बिहार विधानसभा में हुई बहसें भी इससे अछूती नहीं रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घेरते हुए जो अति पिछड़े समुदाय का जो तीर दागा है वह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण होने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा कि 1994 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अति पिछड़ों को अलग से दे आरक्षण की सुविधा खत्म कर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को एक करना चाह रहे थे तो हमने विरोध किया। यही कारण रहा कि उसी समय हम उनसे अलग हो गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से जवाब दे रहे मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वैसे तो अपनी सरकार की नीतियों की चर्चा की, पर अति पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए लालू पर लगाया गया उनका आरोप आरजेडी के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तुम्हारे पिता को मुख्यमंत्री बनाने वाला भी मैं ही था, जबकि तुम्हारी ही जाति के यादव लोग लालू यादव का विरोध कर रहे थे। बिहार में अभी होली के पहले विशेष गर्मी वाली स्थिति नहीं आने वाली है। अभी राज्य में दिन का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रह रहा है। इस तापमान में गिरावट की संभावना दिख रही है। साथ ही राज्य में मौसम विभाग ने फिर से वर्षा होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज होने का पूर्वानुमान है। राज्य के पश्चिमी भागों में पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा। दोपहर के समय पश्चिमी भागों में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। कहीं कहीं झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोपहर के समय हवा चल सकती है। यह अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। तेज हवा चलने के कारण राज्य के सभी जिलों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। इसका असर रात्रि में भी होगा। राजद के एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता विधान परिषद में बहाल कर दी गई है। हालांकि 7 महीने तक सदस्य नहीं रहने के कारण इस अवधि का कोई भुगतान उन्हें नहीं किया जाएगा। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राजद के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता पुनः बहाल किए जाने की घोषणा की। सदन में इसकी घोषणा के क्रम में उन्होंने कहा कि हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्हें सदस्यता नहीं रहने के दौरान की 7 माह की अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सभापति ने उम्मीद जताई कि वे सदन की मर्यादा का मान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील सिंह ने कहा, मैंने सदन में युवाओं, किसानों, गरीबों और वंचितों के मुद्दे उठाए थे। मैंने मुख्यमंत्री को पलटू राम कहा, जो कोई गलत नहीं थी, क्योंकि उनके बार बार राजनीतिक यू टर्न लेने के कारण गूगल भी उन्हें पलटू राम कहकर पहचानता है।
बिहार विधानसभा में इन दिनों एक और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जहां तीखी बहसबाजी और जुबानी जंग देखने को मिल रही है, वहीं इसी बीच सदन से कभी कभी कुछ हल्के फुल्के अंदाज वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। बिहार विधानसभा में एक बार फिर कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब सदन में नीतीश कुमार जोर जोर से ठहाका लगाने लगे। सदन में पहुंचते सीएम ने अपने दो मंत्रियों को कुछ कहा और मुस्कुराते मुस्कुराते ठहाका लगाने लगे। वहीं नीतीश कुमार की ओर से हंसते हुए सवाल पूछने पर उनके दो मंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी जोर जोर से हंसने लगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार जैसे ही सदन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके दो साथी मंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने भी उनके रंग वाली बंडी जैकेट पहन रखी थी। इसके बाद सीएम ने मुस्कुराते हुए दोनों मंत्रियों से पूछा, क्या जी आप लोग भी हमारे रंग वाला ही बंडी पहन लिए हैं? इसके बाद सीएम समेत दोनों मंत्री और सदन में मौजूद अन्य लोग भी ठहाका लगाने लगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर डिवीजन को सरकार की ओर से 30 नई बस मिली है। सभी बस 40 सीट वाली है। पहले से निगम के पास 165 बसें हैं। इसके आने के बाद निगम के पास कुल बसों की संख्या 195 हो जाएगी। इसके अलावा अंडरटेकिंग के अन्य गाड़ियां भी चल रही है। नए बस के आने के बाद मुजफ्फरपुर से पटना, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी आदि जिलों में परिचालन और सुगम होगा। बीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि मुख्यालय से डिवीजन को नई बस उपलब्ध कराई गई है, जिसके निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद रूट तय कर इसका परिचालन किया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पूर्व मध्य रेलवे के विभागीय परीक्षा के पेपर लीक का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पिछले 2 दिनों से सीबीआई कार्रवाई कर रही है। आधी रात को विशेष अभियान चलाकर डीडीयू रेल मंडल में हुए पेपर लीक प्रकरण को खंगाला है। आधी रात को सीबीआई ने 3 जगहों पर जांच की, जहां से कई अहम सुराग सीबीआई के हाथ लगे हैं। सीबीआई ने इस मामले में 26 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई ने बेहद गुप्त तरीके से आधी रात को जांच की। 3 जगहों पर रेड के दौरान जांच एजेंसी को 17 अभ्यर्थियों के पास हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी मिली। सीबीआई ने दबिश में 1.17 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं, जिसके बाद सीनियर डीईई सुशांत पराशर समेत 8 अन्य रेल कर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में 17 लोको पायलट समेत कुल 26 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व मध्य रेलवे ने 4 मार्च को मुख्य लोको निरीक्षकों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा निर्धारित की थी। सीनियर डीईओ को इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में प्रश्न लिखे और कथित तौर पर एक लोको पायलट को यह कह दिया था, जिससे इसे हिंदी में अनुवाद किया और इसके बाद प्रश्न पत्र को एक ओएस को दे दिया था। सीबीआई को भनक मिली थी कि इस प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के पास बेचा गया था। बिहार में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के कड़ाई से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब वाहन मालिकों को अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025 से राज्य भर में इस नियम को सख्ती से पालन कराया जाएगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार की एल्युमिनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें होलोग्राम और यूनिक कोड शामिल होता है। यह वाहन की सुरक्षा को बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। इससे वाहन चोरी और नंबर प्लेट की जालसाजी को रोकने में भी मदद मिलेगी। बिहार परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से बिना एचएसआरपी के सड़क पर चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार चुनाव 2025 की तैयारी के बीच महागठबंधन में सिर्फ फुटौल शुरू होता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया कि तेजस्वी यादव तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब राजद को अधिक सीट आएगी। उसके बाद दिल्ली आला कमान इस पर फैसला लेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भागलपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि 2025 में महागठबंधन की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर अजीत शर्मा ने कहा कि वो निश्चित बनेंगे। उनकी पार्टी अगर सबसे अधिक सीट जीतेगी तो वो जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। अजीत शर्मा के इस बयान से राजद खेमे में नाराजगी दिखी।
राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अजीत शर्मा के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय उनके नेता करेंगे, लेकिन बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अजीत शर्मा के बयान को हल्के में लेते हुए राजद प्रवक्ता ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि सदन में उनके नेता या पार्टी अध्यक्ष ऐसा कुछ बोले हैं। भागलपुर के अगवानी घाट हादसे के जिम्मेवार पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के खिलाफ बड़ा एक्शन हो गया है। विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग छोड़ने से पहले एसपी सिंगला को दोषी मानते हुए डिबार कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अब कंपनी किसी दूसरे टेंडर में शामिल नहीं हो सकती। खुद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में एजेंसी एसपी सिंगला दोषी पाई गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी को डिबार करने का आदेश हमने दे दिया था। संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई के भी आदेश दे दिए थे। विकास आयुक्त के नेतृत्व में कमेटी बनेगी और गंगा पुल पर पुल निर्माण के लिए एजेंसी चयन का काम होगा। पूर्व पथ निर्माण मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अंतिम समय में आदेश दे दिए गए हैं और कार्रवाई होकर रहेगी। उन्होंने बताया कि अगवानी घाट पुल का फाइल मिल नहीं रहा था, फाइल देने में खेल किया जा रहा था। सीएम का साफ निर्देश था, जिसके बाद हमने कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी की औकात नहीं है जो हमें हटा दे। उप मुख्यमंत्री के नाते हमको सब विभाग पर नजर रहती है। यह कंपनी सिंगला जब तक अगवानी घाट पुल का निर्माण नहीं करा देती तब तक दूसरे टेंडर में भाग नहीं ले सकती। हमने आदेश दे दिए हैं, अब कोई फाइल बदल नहीं सकता।